श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और आ गई है श्रावण मास की अमावस्या की तिथि, जो कि इस पर्व को और भी खास और महत्वपूर्ण बना देती है। अगर आपकी ये इच्छा है कि आपकी कोई भी मनोकामना मात्र और मात्र 24 घंटे में पूरी हो जाए, मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है जिससे महादेव खुश होंगे इस अमावस्या की तिथि पे, और आपकी वर्षों पुरानी सारी मनोकामना पूरी जरूर होगी, जो कि काफी इसमें से अधूरी पड़ी है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज की वीडियो में हम 4 उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला जो उपाय है वो आपको मात्र और मात्र 12 गेहूं के दानों से करना है। दूसरा जो उपाय है वो हमें करना है अमावस्या की रात में एक दीपक लगा के, एक दीपदान से। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की कि हमें कैसे करना है। इस उपाय को, गेहूं के दाने वाला उपाय, हमें कहाँ करना है, कब करना है और कैसे करना है। इस उपाय के लिए आपको लेनी है गेहूं आपको साबुत लेनी है। लगभग आपको 1-1.5 चम्मच गेहूं ले लेनी है। कम से कम गेहूं के 10-20 दाने तो होने ही चाहिए। इसी के साथ आपको लेनी है एक बेलपत्री, महादेव की सबसे प्रिय। साथ आपको लेना है एक तांबे का कलश और उसी में आपको जल भर लेना है। इसी जल के पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है। इससे हमें पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और इन सारी चीजों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, और सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। और अब सबसे पहले आपको बेलपत्री इस प्रकार से समर्पित करनी है कि समर्पित करते समय बेलपत्री की पत्ती का मुख अपनी तरफ और बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इसके बाद तांबे के पात्र में जो आपके पास जल है उस जल को आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए जल आपको कहाँ समर्पित करना है, तो सिर्फ उसी बेलपत्र पर आपको जल समर्पित करना है जो बेलपत्री आपने अभी अभी समर्पित की है। ठीक उसकी बड़ी वाली पत्ती पर इस जल को आपको समर्पित करना है। जल इतना धीरे, बिल्कुल स्लो मोशन में समर्पित करना है कि कम से कम 11 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकें। के बाद आपके पास बचते हैं जो गेहूं का दाना आप लेकर आए, उन दानों को आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है अपनी मनोकामना करते हुए चंपेश्वर महादेव के नाम से। चंपेश्वर महादेव के नाम से गेहूं के दाने आप उसी बेलपत्री पर समर्पित कर देने हैं। अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके चंपेश्वर महादेव के नाम से सावन की अमावस्या के दिन, तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना है जो काफी इसमें से अधूरी पड़ी है, वह महादेव आपकी शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। उपाय बहुत ही सरल और आसान है, आप जरूर करें। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। ये उपाय अमावस्या का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। पूज्य गुरु जी अपनी कथा में इस उपाय के बारे में बताते रहते हैं। इस उपाय को करने के फायदे क्या हैं? अगर आपके घर में बीमारियां बहुत है, कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, हर रोज आपके घर में बीमारियां आती ही रहती है, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है पीला चंदन। कोई भी पीला चंदन आप लें और साथ ही साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है और इस उपाय में सबसे पहले आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए, उस जल को महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। अब 1 लोटा शुद्ध जल सबसे पहले समर्पित करने के बाद आपको पीला चंदन अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में लगाना है और सबसे पहला पीला चंदन आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर एक बिंदी लगा देनी है। यानी कि चंदन की एक बिंदी सबसे पहले आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर लगानी है और दूसरी बिंदी आपको कहाँ लगानी है, तो माता रानी के हस्तकमल पर आपको चंदन की दूसरी बिंदी लगानी है। और तीसरी जो बिंदी है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है। चौथी बिंदी आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर लगानी है और 5वीं बिंदी आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर लगानी है। 5 बिंदी आपने यहाँ लगा दी। अब छठी जो बिंदी है वो आपको लगानी है शिवलिंग से जलाधारी की तरफ। जिस स्थान से जल गिरता है उस स्थान पर आपको छठी बिंदी लगा देनी है। और अब 7वीं बिंदी आपको शिव जी के पास जो नंदी बाबा बैठे रहते हैं, नंदी बाबा के दोनों सिंगों पर लगानी है 1-1 बिंदी। और अगर आप ये उपाय अपने घर में करते हैं और नंदी बाबा नहीं है, तो आपको शिवलिंग के बिल्कुल पीछे की साइड पे नंदी बाबा के नाम से ये बिंदी लगा देनी है। प्रकार से आपको ये बिंदी लगा देनी है। आपके जीवन के जो भी कष्ट है, जो भी बीमारी है, जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही है, सावन की अमावस्या की तिथि पर महादेव आपके सारे संकट
दूर जरूर करेंगे और आपकी सारी मनोकामना पूरी जरूर होगी। उपाय बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, भूलना मत, चूकना मत। इस उपाय को जरूर करना। कोई उपाय करो या ना करो, लेकिन आप ये उपाय जरूर करिए। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, एक आपको दीपक तैयार करना है गोल बाती का गाय माता का घी डालकर, और साथ ही साथ आपको लेना है 1 चुटकी काला तेल। इसे लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, और सबसे पहले आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए उस जल को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद आप अपने साथ जो 1 चुटकी काला तिल लेकर आए उस काले तिल को आप अपनी मनोकामना करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। रोगों से मुक्ति के लिए, कष्टों से मुक्ति के लिए, जो भी आपके जीवन में परेशानी आ रही है उन सब से मुक्ति की प्रार्थना करते हुए आपको 1 चुटकी काले तिल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। और इसके बाद आप अपने साथ जो गोलबाती का 1 दीपक लेकर आए उस दीपक से आपको महादेव की आरती करनी है, शिवलिंग की आपको आरती करनी है। आपको 7 बार शिवलिंग पर से इस दीपक को घुमाना है और अपनी मनोकामना करते हुए थोड़े से काले तिल के दाने इस दीपक में डालकर महादेव की शिवलिंग के सामने आपको प्रज्वलित कर देना है। यकीन मानिए, अगर आप अमावस्या के दिन इस उपाय को करते हैं तो महादेव आपके जीवन के सारे कष्ट स्वयं हर लेते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और आपके पैसे की जो समस्या है, आपके जो कर्ज बना हुआ है उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। उपाय बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, आप जरूर करें। और चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। इस जल में आपको थोड़ा सा दूध डाल देना है और साथ में डालना है 1 चुटकी काला तिल। इसे लेकर आपको चले जाना है पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे और आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए ओम पितर देवताय नमः मंत्र का जाप करते हुए पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में 1 लोटा ये जल आपको, जो आप 1 चुटकी काला तिल डालकर लाए हैं, दूध डालकर लाए, उसे समर्पित कर देना है। मन ही मन आपको अपनी मनोकामना करनी है। जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसका स्मरण आपको मन ही मन करना है और 1 लोटा शुद्ध जल आपको पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। अब देखिए, अगर आप जल समर्पित सुबह करते हैं तो आपको पिंपल वृक्ष की कम से कम 11 परिक्रमा करनी है, और अगर आप ये जल सूर्यास्त के बाद करते हैं शाम के समय तो आपको पिंपल वृक्ष की परिक्रमा नहीं करनी है, खाली आपको जल समर्पित करना है। मात्र और मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इनमें से कोई भी उपाय अगर आप अमावस्या के दिन करते हैं तो आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो महादेव पूरी ना करे, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। महादेव आपकी सारी समस्याओं को दूर जरूर करते हैं। अमावस्या के दिन किया गया उपाय आपको बहुत ही फल देता है, और ये तो सावन की बहुत ही खास और विशेष अमावस्या है। चूकना मत, उपाय जरूर करना।